नमस्ते। आज की इस चर्चा में एक बेहद दिलचस्प और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय पर गहराई से बात होगी। मस्तिष्क बनाम वास्तविकता, यानी माइंड ओवर रियलिटी। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी मानसिक दुनिया बाहरी हकीकत को आखिर कैसे आकार देती है? जब इस स्रोत सामग्री को पहली बार पढ़ा गया तो इसकी गहराई ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार विषय के अंदर गोता लगाते हैं। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी लेकिन पूरी तरह से दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका असली जन्म स्थान आखिर क्या है? इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर यही लगता है कि चीजें बस हो रही हैं, अचानक से या किसी बाहरी कारण की वजह से। लेकिन जरा रुक कर सोचने की जरूरत है। क्या वो घटनाएं किसी बाहरी दुनिया से बस अचानक आसमान से टपक पड़ती हैं, या फिर उनका कोई अदृश्य गहरा उद्गम स्थल है? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है और हमें अपनी हकीकत की असली जड़ तलाशने के लिए प्रेरित करता है। इसे ऐसे समझते हैं, कोई भी बड़ी और शानदार इमारत बनने से पहले हमेशा एक कागज पर नक्शे के रूप में जन्म लेती है ना? बिल्कुल उसी तरह विचारों और वास्तविकता की तुलना की जा सकती है। एक तरफ वो अदृश्य दुनिया है, यानी हमारे विचार, जिन्हें कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता। ये सिर्फ मन के भीतर बड़ी गहराई में पनपते हैं। और दूसरी तरफ है वो दिखने वाली हकीकत, जिसे पूरी दुनिया देखती है, महसूस करती है। स्रोत सामग्री से एक बहुत ही मूल बात निकलकर सामने आती है, और वो ये कि जीवन में घटने वाली हर एक चीज सबसे पहले उसी अदृश्य दुनिया यानी दिमाग के नक्शे में जन्म लेती है। बाहर जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ एक इमारत है। असली निर्माण तो मन के भीतर ही शुरू होता है। और यहीं से एक बिल्कुल सीधा और स्पष्ट सच निकल कर आता है। विचार पहले आते हैं और हकीकत बाद में बनती है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल कभी उल्टा नहीं चलता। हर निर्माण, हर घटना, हर बदलाव की शुरुआत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। आंतरिक बीज हमेशा बाहरी फूल खिलने से पहले आता है। आज जो कुछ भी एक ठोस हकीकत के रूप में हमारे सामने खड़ा है, वो कभी न कभी किसी न किसी के मन में उठा महज एक विचार ही था। ये विचार की वो बीज अवस्था है जो बाद में वास्तविकता का एक विशाल पेड़ बन जाती है। अब हो सकता है कि पहली बार में ये बात थोड़ी अजीब लगे। कोई सोच सकता है कि क्या सच में महज सोच से ठोस हकीकत गढ़ी जा सकती है? इसे कोई जादू या रहस्यमयी शक्ति का नाम भी दे सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण काम करता है या जैसे मौसम बदलते हैं, चाहे कोई उन पर विश्वास करे या ना करे, ठीक वैसे ही एक विचार को वास्तविकता में बदलना ही होता है। जिस तरह सही मिट्टी और पानी मिलने पर बीज को पौधा बनना ही है, उसी तरह सही फोकस मिलने पर विचार हकीकत का रूप ले ही लेता है। ये एक 100% प्राकृतिक सत्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्राकृतिक नियम का एक आम इंसान के लिए आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी दिशा बदलना। विचार अपने आप में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर चल रहे इन विचारों को गहराई से समझ ले, तो वो अपने जीवन की पूरी दिशा को धीरे धीरे बदल सकता है। ये बात पूरी तरह से नियंत्रण और अधिकार अपने हाथ में लेने की है। जब मन के पैटर्न और उनकी ताकत समझ में आने लगती है, तो इंसान अपनी ही परिस्थितियों का मूक दर्शक बन के नहीं रह जाता, बल्कि वो अपने जीवन के रास्ते का खुद निर्माता बन जाता है, एक गेम चेंजर की तरह। तो अब बात करते हैं कि ये बदलाव असल में होता कैसे है। इसके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक सूत्र दिया गया है। पहला कदम, विचारों को समझें। दूसरा कदम, निरंतरता बनाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल काम है, धैर्य का अभ्यास करें। क्योंकि अगर सच कहें तो इंसानी फितरत अक्सर रातों रात चमत्कार की उम्मीद करती है। हम सोचते हैं कि आज अच्छा सोचा और कल सुबह लॉटरी लग जाए। लेकिन इस तंत्र को सही से काम करने के लिए असीम धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। विचार को हकीकत में बदलने की इस प्राकृतिक प्रक्रिया में जल्दबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। और ठीक यहीं से शुरू होता है इस दर्शन का सबसे व्यावहारिक काम, खुद को लगातार और बहुत ध्यान से देखना। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इंसान को अपनी आंतरिक स्थितियों पर बिना रुके लगातार नजर रखनी होगी। मन में असल में चल क्या रहा है, कौन से विचार बार बार हावी हो रहे हैं, उन्हें बिना कोई फैसला सुनाए या खुद को जज किए बस लगातार देखना है। यही वो निरंतरता है जो असल बदलाव लाती है।
दिलचस्प बात यह है कि इंसान दुनिया भर की खबरें तो रखता है, लेकिन अपने ही मन का एक शांत दर्शक बनना ये अपने आप में एक बहुत ही गहरी और नया बदलाव लाने वाली प्रक्रिया है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस बदलाव में असल में कितना वक्त लगता है। स्रोत सामग्री विशेष रूप से बताती है कि ये परिवर्तन कब महसूस होता है। अगर लगातार 3 से 6 महीने तक खुद को ध्यान से देखा जाए तो बदलाव ठोस रूप से महसूस होने लगते हैं। पहले महीने में शायद कुछ खास पता न चले, लेकिन जैसे जैसे तीसरे और फिर छठे महीने की तरफ बढ़ते हैं, आंतरिक जागरूकता का स्तर काफी बढ़ जाता है और अंततः उन विचारों का असर भौतिक दुनिया में, व्यवहार में और आसपास की हकीकत में बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। वही प्रकृति को भी अपना काम करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। इन सभी गहरी बातों को अगर एक साथ पिरोया जाए तो इस पूरी वैचारिक यात्रा का सार बिल्कुल साफ हो जाता है। जीवन की हर घटना सबसे पहले दिमाग में जन्म लेती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि प्रकृति के एक अटल नियम द्वारा निर्देशित है। इस नियम को अपने पक्ष में काम करने के लिए निरंतर और पक्के धैर्य की आवश्यकता होती है, और जब कोई पूरी ईमानदारी से इसे अपनाता है तो 3 से 6 महीनों के भीतर हकीकत में एक स्पष्ट बदलाव प्रकट होने लगता है। इस विषय को गहराई से समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये वो मुख्य निष्कर्ष है जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे गंतव्य पर आते हैं, यानी जीवन पुनर्जन्म। जब कोई इंसान इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझ लेता है और अपने ही विचारों को अपनी हकीकत में बदलते हुए अपने खुद की आंखों से देख लेता है, तो वो उसी पुरानी मानसिक अवस्था में वापस लौट ही नहीं सकता। असंभव है। इन गहरी बातों को आत्मसात करने के बाद जो नया दृष्टिकोण और जो नई चेतना मिलती है, वह सच में एक पुनर्जन्म के ही समान है। यह जीवन को एक पूरी तरह से नए, सशक्त और पूरी तरह से जागरूक नजरिए से जीने की एक अद्भुत शुरुआत है। तो अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल सामने आता है। यदि आज से ही मानसिक अवलोकन और धैर्य की इस 3 से 6 महीने की यात्रा को शुरू किया जाए, तो एक इंसान का अपना जीवन पुनर्जन्म कैसा दिखेगा? ये सवाल किसी बाहरी दुनिया या बाहर के लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस आंतरिक संसार की असीम संभावनाओं के बारे में है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जब विचार ही हकीकत बनते हैं, तो क्यों ना आज ही एक बेहतर विचार की शुरुआत की जाए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों को देखते रहिए और हकीकत को बदलते हुए महसूस कीजिए।